surveillance, about failure, about market surveillance, about product, factory surveillance, all these things will be discussed today. करते हैं तो उससे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं जो है। और क्या क्या रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसका अगर आप इन हाउस टेस्ट कर रहे हैं भारतीय मानक ब्यूरो जमशेदपुर शाखा के द्वारा इनके जो स्टे होल्डर है यानी इनसे रिलेटेड जो लाइसेंस लिए हुए हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा 1-to-1 प्रोग्राम किया गया है। इसी विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज का प्रोग्राम मेन जो 1-to-1 जो अवेयरनेस किया गया था क्या क्या चीज़ में फोकस किया। ये बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था वो मानक संवाद प्रोग्राम था। ये बेसिकली ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं, ये अवेयरनेस, कोलैबोरेशन और डायलॉग के ऊपर था। इसमें हम जो नए लाइसेंसी हैं उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम था। जो भी नए लाइसेंसी BIS से जुड़े हैं, BIS फैमिली से जुड़े हैं, उनको आगे ऑपरेशन के दौरान कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन करने हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो उन ऑपरेशन के दौरान उनके फैक्ट्री में फैक्ट्री सर्विलेंस होंगे, जो सर्विलेंस इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं, जो मार्केट सर्विलेंस होंगे, मार्केट से जो सैंपल ड्रॉ होंगे उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। साथ में जो सैंपल फेल होंगे तो उसके बाद क्या एक्शन लेने का है, कैसे कम्युनिकेशन का जवाब देना है, कैसे करेक्टिव एक्शन का जवाब कितने टाइम ड्यूरेशन के अनुसार देना है, ड्यूरेशन में देना है, ये सभी उनको बताया गया। साथ में ये रिपीटेड फेलियर ना हो उसको कैसे अवॉइड करें उसके बारे में भी जानकारी दी गई उन्हें। फैक्ट्री सर्विलेंस के दौरान उनको कोऑपरेशन के लिए बताया गया कि कोई भी फैक्ट्री सर्विलेंस में कोई भी ऑफिसर जाते हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर कुछ कमियां फैक्ट्री सर्विलेंस के दौरान पाई जाती है तो ऑफिसर को बेहिचक होकर बोलें या हमें कम्युनिकेट करें कि ये कमियां हैं हमारे फैक्ट्री में, इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, ताकि आगे नॉन कोऑपरेशन टाइप का कोई भी जो समस्या है वो आगे उत्पन्न ना हो। ये सभी चीज़ें उन्हें बताई गई। साथ ही साथ जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इनिशिएटिव ली गई है रिसेंट पिछले 3-4 सालों में, उनके बारे में भी उन्हें बताया गया। जिसमें है आपका मानक मंथन प्रोग्राम जो हम करते हैं नए स्टैंडर्ड के ऊपर, या जो हमारे स्टैंडर्ड नए पब्लिश होने वाले हैं जो ड्राफ्ट स्टेज में रहते हैं उनके बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही साथ हमने उन्हें कैप्सूल कोर्स के बारे में बताया गया जो MSME इंडस्ट्री के क्वालिटी पर्सन के लिए हम उनके टेस्टिंग पर्सनल के लिए हम करवाते हैं 2 दिन का क्वालिटी कैप्सूल कोर्स, जिसमें उन्हें स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ टेस्टिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट के बारे में उसकी भी जानकारी, सारे पैरामीटर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। उनको लेबोरेटरी की विजिट भी करवाई जाती है, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही साथ हमने MOU के बारे में भी इन्हें बताया कि जो भारतीय मानक ब्यूरो ने 100 से ज़्यादा देश के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसमें IIM से लेकर IIT, सारे IIT और NIT सभी सम्मिलित हैं, उन सब से भारतीय मानक ब्यूरो ने MOU किया है जिसमें क्वालिटी का नॉलेज का आदान प्रदान होता है। हमने सारे MOU इंस्टीट्यूट में चेयर प्रोफेसर हमारे वहाँ पे हैं, जो भी हमारे नए स्टैंडर्ड ड्राफ्ट स्टेज में होते हैं उन सब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, मेल करते हैं थ्रू मेल और ऑन पोर्टल, सो दैट कि जो भी उनके एक्सपर्ट हैं, इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, वो उस पर अपने कमेंट दें ताकि जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी इकोसिस्टम है वो मजबूत हो। देश ये भारतीय मानक ब्यूरो देश का मानक निकाय है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो our main purpose is to strengthen the standardization and quality ecosystem of our country. That is the main aim of this program. सर कितना फ़ायदेमंद था जब आप आए तो इस प्रकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मानक ब्यूरो की तरफ से अवेयरनेस किया जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाता है, तो कितना महत्वपूर्ण पड़ता है आपको मैन्युफैक्चरिंग की? हमारे मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि शुरू से लेकर के अब तक क्या क्या प्रोसीजर से इसको बताया गया और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और आगे करते हैं। सर इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अवेयरनेस है इंडस्ट्री चलाना, क्योंकि आप लोगों को भी फील्ड विजिट होता है तो इंडस्ट्री वाले बंद करके चल जाते हैं,
वो डरपन क्यों है? इसके बारे में भी मैंने बताया। अभी पिछले 1-2 महीने में मैंने 2-3 ऐसे केसेज हमारे यहाँ ऑब्जर्व हुए हैं जिसमें नन कोऑपरेशन का केस आया है, रिपोर्टिंग आई है। फैक्ट्री को पहले बता दिया जाता है कि भाई आपके यहाँ विजिट करने वाले हैं, सर्विलेंस करने वाले हैं, और उस समय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर एग्री हो जाते हैं कि ओके सर आप आइए। बट जब विजिट होती है तो उस समय फैक्ट्री बंद पाई जाती है, और जब वहाँ फैक्ट्री पहुँचने के बाद जब उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, फोन नहीं पिकअप करते हैं। तो ये बेसिकली नन कोऑपरेशन का केस है जो भी हमने इस प्रोग्राम के दौरान जो भी हमारे नए मैन्युफैक्चरर BIS परिवार से जुड़े हैं उन सबको हमने इसके बारे में भी अवगत करवाया कि इस तरह के केसेज फ्यूचर में हमारे पास ना आए। इसके लिए हमने सभी लाइसेंसी को एडवाइस भी दिया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप जो भी फैक्ट्री सर्विलेंस होती है उस दौरान ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करें, उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं उस समय प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं वो आप उन्हें प्रस्तुत करें ताकि आपका इंस्पेक्शन सही तरीके से हो। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसको हमारे पोर्टल पे रेगुलर अपडेट करते रहें। मंथली अपडेशन ऑफ द प्रोडक्शन फिगर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और वो उसका मार्केटिंग में भी वो काउंट होते हैं। तो उस कंसाइनी डिटेल्स और जो प्रोडक्शन फिगर को रेगुलर अपने पोर्टल पे अपडेट करते रहें। AD Lab वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD Lab की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।